तो चलिए एग्री एकेडमी हिसार की जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो हमारे साथ है, पूरी चर्चा उनसे कर लेते हैं। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि यदि आपका बच्चा 10th पास कर गया या 9th पास कर गया, आप अपने बच्चे को 10th +1 +2 करवाना चाहते हैं और साथ में यदि आप एग्रीकल्चर हिसार की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की भी आप बच्चे को उसमें भेजना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है। जी हाँ, इस समय मैं हिसार में हूँ, एग्री एकेडमी हिसार के अंदर। पहले हमने पूरा आपको बता दिया है, हमारे साथ मैनेजमेंट स्टाफ उनसे बातचीत करते हैं कि यदि आपका बच्चा +1 और +2 के अंदर नॉन मेडिकल या मेडिकल से पढ़ाई करने के बाद पूरी तरह से कंफ्यूज है कि उसको किस लाइन में जाना है या किस शिक्षण संस्थान के अंदर उसको तैयारी करनी है, तो सबसे पहले हमारे साथ जो मैनेजमेंट स्टाफ है वो हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। सर, यदि बच्चा +1 +2 के अंदर नॉन मेडिकल मेडिकल से बच्चे ने पढ़ाई की है लेकिन वो कंफ्यूज है कि उसको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले सर धरातल न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं एग्री एकेडमी के प्रांगण में। अभी जैसे कि सर 10th के एग्ज़ाम हुए हैं, CBSE बोर्ड के भी 12th के भी हुए हैं और इसके साथ साथ बच्चा मेंटली रूप से फ्री हुआ है। अभी तो फ्री हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कि पेरेंट्स की चिंताएं भी इसके साथ साथ बढ़ रही थी, तो वो कंफ्यूज हैं कि हम अपने बच्चे को किस फील्ड में डालें, मेडिकल स्ट्रीम में डालें, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में डालें, BSc एग्रीकल्चर में डालें, VLD करवाएं, 12th BSc एग्रीकल्चर करवाएं, कौन सा कोर्स अपने बच्चे को करवाएं। इस दुविधा का समाधान जो है हमने 22 मई को किया है। 22 मई को हमने विशाल स्कॉलरशिप टेस्ट रखा जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे को हमारे पास लेके आए और अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाए कि उनका बच्चा किस फील्ड के लिए अच्छा है, मेडिकल स्ट्रीम के लिए अच्छा है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम के लिए अच्छा है, करियर काउंसलिंग में उसका बच्चा किस स्ट्रीम के लिए अच्छा है। ये 10th पास जो बच्चा कर गया, +1 कर गया, +2 कर गया, इन तीनों के लिए है? इन तीनों के लिए सर, इन तीनों के लिए है। और हम वैसे 9th क्लास से बच्चा लेना शुरू कर देते हैं, 9th के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं बच्चे को, ताकि बच्चा जो है 10th बेस में तो सबसे ज्यादा मजबूत तैयार हो जाए। तो मैं सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को आपके धरातल न्यूज के चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं, और जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को 10th BSc एग्रीकल्चर 12th BSc एग्रीकल्चर का कोर्स करवाना है, जो नॉन है, पहले से इस फील्ड के बारे में जानते हैं, तो एग्री एकेडमी में अपने बच्चे को एक बार जरूर लेके आएं, अपने बच्चे का डेमो जरूर लगवाएं, यहाँ की फैकल्टी देखें, फैसिलिटी देखें, इन्वायरमेंट लगे, ये आपको ये सारी चीजें इंक्लूडेड लगे, अपने बच्चे को छोड़ के जाओ हमारे पास। हमारी व्यवस्थाएं जो है पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली हमने बनाई हुई। सभी करते हैं, सारा खर्चा लगाते हैं, हॉस्टल फैकल्टी देते हैं, रूम बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, लेकिन आप दावा किस आधार पर कर रहे हैं? अभी आप जो भी बच्चा आपके पास आता है उसको HU में भेजने का पूरा दावा? सर, जैसे पिछली बार हमारा फर्स्ट बैच रहा, हमारे पास 85 स्टूडेंट्स थे, 85 में से 35 स्टूडेंट्स हमारे जो है काउंसलिंग में गए। 55 सीटें पूरे हरियाणा की है और उसमें से हमने 35 के ऊपर जो है हमारे 10th बेस के ऊपर बच्चे गए और 20 हमारे बच्चे जो हैं आधी से ज्यादा क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर एग्री एकेडमी हिसार की है। तो ये दावा है मेरा ये पेरेंट्स से कि उनके बच्चे की संस्कार, सुरक्षा, सफलता और शिक्षा तक की कहानी एग्री एकेडमी लिखेगी। और हम ये वादा करते हैं अब पेरेंट्स से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो पेरेंट्स हमारे पास विश्वास लेके आता है तो सबसे पहले हम उसके विश्वास को कायम रखने की कोशिश करते हैं। और आज हम यहाँ तक जो एग्री एकेडमी पहुंची है वो सभी हरियाणा प्रदेश वासियों के अभिभावकों का प्यार है, साथ है, सहयोग है। जी सर, मान लीजिए 22 तारीख को आपने एग्जाम रखा है, वो पैटर्न है, उसके आधार पर आप मतलब बच्चे का यहाँ पर एडमिशन लेंगे। अगर बच्चा मान लीजिए 22 के बाद यदि आता है तो आपका बैच कैसे शुरू होता है, कैसे आपसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर किसी कारणवश 22 तारीख को अगर कुछ पेरेंट्स ना पहुंच पाए तो अपने बच्चे को 23, 24, 25 कभी भी उसके अगली कोई भी डेट में, एक हफ्ते तक किसी भी डेट में अपने बच्चे को लेके आए और अपने बच्चे की काउंसलिंग करवाए। ये स्कॉलरशिप टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई सिंगल कॉस्ट नहीं है, हम पेरेंट्स से कोई पैसा नहीं ले रहे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन पेरेंट्स अगर करवाना चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नहीं बाकायदा रोल नंबर डायरेक्ट पेरेंट्स को यहाँ एकेडमी में तुरंत मिलेगा और बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट ले और उनका बच्चा ये बताया जाएगा कि किस फील्ड के लिए उनका बच्चा सबसे अच्छा है। स्कॉलरशिप के अंदर आपने क्या कुछ रखा है? मान लीजिए बच्चा इतनी दूर से कहीं भी हरियाणा से अगर कोई देख रहा है, बच्चा आता है, मान लीजिए बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं तो उसमें आपने कोई परसेंटेज भी रखा होगा? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसमें हमने क्या रखा है कि कुछ बच्चे बहुत काफी स्किल्ड होते हैं बट एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता उन बच्चों को। ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जिनको दबा दिया जाता है, तो एग्री एकेडमी उन बच्चों को उठाने का काम कर रही है 22 तारीख को, कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो अपनी स्किल दिखाएं। और हमारे टेस्ट में 90 मार्क्स से ऊपर कोई भी बच्चा, चाहे 91 चाहिए हाफ मार्क्स आए उसके ऊपर, यानी कि कुछ भी अगर संख्या ऊपर रहती है तो एग्री एकेडमी उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगी, हम उसका सिंगल पैसा नहीं लेंगे। जी, तो चलिए ये तो हो गई 22 तारीख के टेस्ट वाली बात। अब बात कर लेते हैं अगर बच्चा एग्री एकेडमी के अंदर आता है, सर
अगर बच्चा आपके पास आ जाता है, उसका स्टडी का क्या शेड्यूल रहता है, किस तरीके से आप तैयारी करवाते हैं, कैसे उसकी स्टडी का आप दावा करते हैं? जो भी बच्चे एग्री एकेडमी हिसार में पढ़ रहे हैं तो वो सुबह 8 बजे उनका दिनचर्या स्टार्ट होती है एकेडमी में। सुबह 8 से लेकर रात के 12 बजे तक पढ़ाया जाता है। जब भी फर्स्ट रैंक आया, देखो हरियाणा में जतिन बिस्ला खेदड़ गांव से 97 मार्क्स आए हैं 100 में से, पूरे हरियाणा में इतिहास रचा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 100 में से 97 मार्क्स आ जाएं। तो मैं जितने भी बच्चे, अब सीबीएसई के पेपर 18 तारीख को कंप्लीट हो गए, कई बच्चों के 24 तारीख को भी होंगे, तो 18 तारीख को जिस बच्चे का पेपर कंप्लीट हो चुके हैं वो 22 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट एग्री एकेडमी सार के प्रांगण में जरूर दे, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही स्कॉलरशिप टेस्ट के बाद एडमिशन होएगा अपना एग्री एकेडमी सार में, तो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करेंगे। 60 नंबर का एग्रीकल्चर आएगा, 40 नंबर की साइंस आएगी पेपर में, और एग्रीकल्चर बिल्कुल इजी होता है। अपने आसपास की चीजें पढ़नी है हमने, जैसे चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, गायें, भैंस, भेड़, बकरी, इनके बारे में पढ़ना है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और एक बार यदि एचयू में एडमिशन हो गया तो ये लगा लो गवर्नमेंट जॉब की 100% गारंटी है। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ पैकेज भी मिलते हैं। जैसे आज एक बच्चे को 2 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है और उसका एडमिशन हुआ है यूएसए की एक यूनिवर्सिटीज में। एक बच्चा हमारा स्टूडेंट था जिसका पार्ले जी कंपनी में हुआ है, उसको पैकेज मिला है 55 लाख रुपए का। आपने सर थोड़ा एक बार पुनः बता दें, आपका जो टाइम शेड्यूल है स्टडी का वो क्या रहता है? इसके साथ हॉस्टल फैकल्टी भी आप फैसिलिटी भी दे रहे हैं? जो बच्चा, देखो हमारे पास एग्री एकेडमी सार के पास 16 या 17 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास बच्चा है, तो सभी अपने पास हॉस्टल फैसिलिटी है। हॉस्टल फैसिलिटी में क्या है, रूम है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, बहुत सुंदर है, वार्डन है, और हम खुद पूरी एग्री एकेडमी सार की टीम हॉस्टल में जाती रहती है और चेक करती रहती है। जो बच्चों के पास फोन है, जैसे मोबाइल फोन, 22 घंटे एकेडमी के पास जमा रहता है। 2 घंटे हम बच्चे को फोन प्रोवाइड करते हैं। उन 2 घंटे में भी 1 घंटा बच्चा होमवर्क कंप्लीट करता है और 1 घंटा अपने घर वालों से बात करता है। जैसे ये एकेडमी क्या करती है, सुबह से लेके हम एग्रीकल्चर की क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, स्पेशल एग्रीकल्चर की क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरी डिटेल में डिस्कस की जाती है। जी, तो सर अगर मतलब मान लीजिए इतने आप टाइम तक बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे बोर भी हो जाते होंगे, इतना लंबा बहुत ज़्यादा हो जाता है सर, तो फिर आप बच्चों को कैसे प्रिपेयर रखते हैं? सर हमारा मोटिव है, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। जो जहाज़ों को ढा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों को ढा दे उसे इंसान कहते हैं। यानी कि बच्चा एक कोमल सी चीज़ है, बड़ी सॉफ्ट है। यानी कि उसको हम जैसी खुराक देंगे वो वैसी ही लेगा। यानी कि जैसे उसकी मेंटलिटी हम बनाएंगे वैसी ही उसकी मेंटलिटी बन जाएगी। अगर हम उसके ऊपर क्लास में अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, उसका यानी कि उसको बच्चे को विजन दिखा देते हैं कि आने वाले 2 साल के बाद आपने अगर मेहनत नहीं की तो आपका भविष्य ये होगा, तो उसमें सर हम मोटिवेट नहीं रहते, बच्चा खुद मोटिवेट रहता है और खुद 3 गुना एनर्जी से बच्चा क्लास में काम करता है। हमारा पिछले रिजल्ट का कारण भी यही था, और भगवान ने चाहा तो आने वाला जो संभावित रिजल्ट है उसका भी परिणाम बड़ा ही शानदार होगा। तो चलिए, जैसे मैं सिरसा जिला से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव जमाल है, जमाल के भी 3 स्टूडेंट अभी मेरे साथ हैं, इनसे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम आपका? अनुज। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ हुए? 15 से 20 दिन हुए सर। 15 से 20 दिन। क्या कैसे चली आपकी स्टडी? एकदम बढ़िया चल रही है, बढ़िया स्टाफ है, बढ़िया फैकल्टीज है। हॉस्टल में रहते हुए? हाँ, हॉस्टल में रहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आती आपको? नहीं किसी तरह की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती। आप किस चीज़ की यहाँ तैयारी के लिए आए हैं? 10th एग्री। अच्छा, तो आपका भी पढ़ाई का जो शेड्यूल है, बिल्कुल भी आप बोर नहीं होते? तक नो सर, परवेज सर ऐसे पढ़ाते हैं, पता ही नहीं चलता। 3 घंटे 4 घंटे तक की क्लास का भी पता नहीं चलता। अच्छा, तो घर वालों की बिल्कुल याद नहीं आती? नो सर, बिल्कुल नहीं। तो चलिए, ये जमाल के बच्चे, एक बात और कह देता हूँ, 22 तारीख को इनका एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, मेगा टेस्ट है, पूरे हरियाणा के बच्चे यहाँ पर जुड़ेंगे। यदि आप अपने बच्चे का लेवल भी जानना चाहते हैं, भी आपका बच्चा किस लेवल पर है, तो आप प्लीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कॉलरशिप एग्जाम हिसार एग्री एकेडमी करवाने जा रही है। सर थोड़ा सा एड्रेस और बता दीजिए ताकि बच्चे जो है वो यहाँ आसानी से आपसे संपर्क कर सकें। जैसे हिसार में बस स्टैंड के पास है विश्वकर्मा मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर के बिल्कुल पास में सुशील ज्वेलर के पास में अपनी एकेडमी है, एग्री एकेडमी सार। और एक बात और बताना चाहूंगा, गूगल मैप पे भी है, आप गूगल मैप पे सर्च करो एग्री एकेडमी सार, तुरंत यहाँ पहुंच जाओगे। फोन नंबर, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर भी गूगल मैप पे हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ,
9896661862, 9896661862, 9588173621। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और 22 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाने 10 बजे, सुबह 10 बजे जरूर पहुंचे, विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए एक सेकंड सर, अगर किसान का बेटा नॉर्मल परिवार से, सर ने पहले बताया भी बिल्कुल नॉर्मल घर से, किसान परिवार से ये जो लड़का है वो आज एचयूए के अंदर इसका पिछले साल सिलेक्शन हुआ है। सर एकेडमी को कितना टाइम हुआ केवल आपकी? हमने सर, हमारा फर्स्ट बैच था ये लास्ट ईयर का, अब सेकंड ईयर हमारा शुरू हुआ है, हमारा दूसरा साल है और हम सुपर 55 के नाम से बैच बनाते हैं, जितने भी हमारे बैचेज बनते हैं। अब सीबीएसई के हमने नए बैचेज शुरू कर दिए हैं। 22 तारीख को जैसे ही हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट होगा तो 55 सीटें हमारे बैच में होती हैं, तो जल्दी से जल्दी स्पीड में हमारे बैचेज भरते हैं। तो सिरसा, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, नरवाना, उकलाना, जहां तक मुझे लगता है अपने दर्शक मुझे सुन पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो बच्चा आता है वो फतेहाबाद और सिरसा का आता है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं उनको कि आप प्लीज एक बार विजिट करें एग्री एकेडमी हिसार। अगर आप अपने बच्चों को 10th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर के कोर्स करवाना चाहते हैं तो एग्री एकेडमी में ही विजिट करें। धन्यवाद, नमस्कार। और 22 मई को स्कॉलरशिप टेस्ट देने जरूर आएँ। सभी हरियाणा प्रदेशवासियों को नमस्कार करता हूं जी, स्वागत करता हूं जी। तो चलिए 22 तारीख को एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, 22 तारीख को एग्री एकेडमी हिसार 22 मई को एक टेस्ट लेने जा रही है, जिसमें यदि आपका बच्चा 90% से ऊपर यदि उसके मार्क्स आते हैं तो उसका रहना, खाना, पीना, पढ़ाई सब कुछ यहाँ पर फ्री रहने वाला है। और एग्रीकल्चर हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का उसके पास सुनहरा मौका है। देखते रहिएगा धरातल न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सुदेश पुनिया। एग्री एकेडमी में बहुत अच्छा स्कोप है, इसलिए मैं यहाँ पे आई। बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, एग्री की और साइंस की पढ़ाई होती है यहाँ पे। बहुत अच्छे से टीचर्स पढ़ाते हैं यहाँ पे डाउट काउंटर भी है जिस पे बच्चे सारे डाउट लेते हैं। मुझे गवर्नमेंट जॉब लगनी है ये पेपर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बाद। नैन्सी। आप कहाँ से हो? हम सिरसा साइड से हैं, रुपाणा से। सिरसा साइड, रुपाणा से। ये तो भाई अपने ही मिल गए सिरसा, यानी कि चोपटा ब्लॉक से अपने 7 स्टूडेंट हैं। रुपाणा गंजा से हमारे 7 स्टूडेंट हैं। तो आपको यहाँ पर किसने भेजा यहाँ एकेडमी में? मेरी सिस्टर पहले से यहाँ पे थी, उसका एचयू में एडमिशन हो चुका है, वो बीएससी 4 ईयर में। तो उनका कितने टाइम में हो गया था, कितने बैच के अंदर यहाँ से एडमिशन उनका अचीव? नहीं, उसका फर्स्ट टाइम ही हो गया था उनका। टाइम हो गया था। तो यानी कि इन्होंने बताया कि इनकी पहले एक सिस्टर जो है वो यहाँ एचयू के अंदर उनका एडमिशन हो चुका है एग्री एकेडमी के थ्रू। तो यहाँ का आपका जो शेड्यूल रहता है स्टडी का वो क्या रहता है? यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, मीन्स कि हम सुबह आते हैं तो मतलब 9 बजे क्लासेस स्टार्ट होती हैं, फिर 1 बजे तक क्लासेस लगती हैं, फिर 1 घंटे का ब्रेक होता है, फिर 4 बजे तक दोबारा क्लासेस लगती हैं। यहाँ पे टीचर भी अपना बेस्ट देते हैं, बच्चे भी उनको बहुत अच्छा देते हैं। टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल प्रॉपर है, डाउट काउंटर पे डाउट भी लिए जाते हैं। मतलब 4 बजे के बाद अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वहाँ पे यहाँ पे आके ले सकता है।